दोस्तों, हैदराबाद की बिरयानी हो या कबाब, सिंधी कॉलोनी का फास्ट फूड हो या फिर घूमने के लिए चार मीनार, पूरे भारत में इन सभी चीजों का कोई मुकाबला नहीं है। कोई जब भी हैदराबाद जाता है तो उसे इन चीजों के नाम जरूर गिनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जिस हैदराबाद पर हमें इतना प्राउड फील होता है, एक समय ऐसा भी था जब यह भारत का हिस्सा ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए नहीं, एकदम ठीक सुना आपने। तो आखिर ऐसा था क्यों? कैसे हैदराबाद भारत का हिस्सा ना होने के बाद फिर भारत का हिस्सा बना? इस पूरे प्रोसेस में आखिरकार क्या क्या हुआ? आखिरकार हैदराबाद में रहने वाले निजामों ने बंटवारे के समय भारत का हाथ क्यों थामा था? इसके पीछे दोस्तों उनकी अपनी मर्जी थी या फिर कोई मजबूरी? ये सवाल अगर आपके मन में उठ रहे हैं तो फिर देर किस बात की? इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और जानिए हैदराबाद का वो इतिहास जिससे आप अभी तक अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका टाइटल है हाउ हैदराबाद बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, इस पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना होगा, क्योंकि उसी से हम ये मालूम कर सकेंगे कि आखिर सच क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जिस समय आजाद हुआ था, उस समय कई ऐसे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे जो कि भारत का हिस्सा तो थे, लेकिन भारत की सरकार का उन पर कोई भी अधिकार नहीं था। और यही वो वजह थी जिसके चलते जब भारत आजाद हुआ और दो टुकड़ों यानी कि भारत पाकिस्तान में बांटा गया, तो इस राज्य को अपनी मर्जी से एक हिस्से को चुन लेने की आजादी देनी पड़ी थी। इन सब राज्यों में दो राज्य जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, उनमें से एक था कश्मीर और दूसरा था हैदराबाद। जी हाँ, वही हैदराबाद जो आज भारत में कई अलग अलग तरह की चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। हैदराबाद पर उस समय निजाम का शासन था। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये निजाम कौन है भाई? तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने 80th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी तक हैदराबाद पर शासन किया था। इन्हें हैदराबादी निजाम भी कहा जाता है। निजाम उल मुल्क और आसफ जहां उस समय हैदराबाद का मोनार्क टाइटल था। वो ग्रेट मुगल का नायाब यानी कि सुजेरन था, जिसने हैदराबाद पर अपनी खुद की हुकूमत की थी। 1911 में आसफ जहां मुजफ्फर मुल्क सर मीर उस्मान अली खान ने उन दिनों हैदराबाद की गद्दी को संभाला था। नियाब की हुकूमत के चर्चे दूर दूर तक थे। अंग्रेजों की हुकूमत के समय पर भी हैदराबाद एक अमीर स्टेट के रूप में देखा जाता था, जिसमें तकरीबन 16.34 मिलियन पॉपुलेशन सरवाइव कर रही थी। हैदराबाद के पास खुद की आर्मी, एयरलाइन, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, करेंसी, रेलवे नेटवर्क, रेडियो ब्रॉडकास्ट सर्विस, सब कुछ मौजूद था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी प्रिंसली स्टेट रही होगी। जहां एक तरफ भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, वहीं दूसरी तरफ निजाम ने डोमिनेशन ऑफ इंडिया और डोमिनेशन ऑफ पाकिस्तान दोनों को ही ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि वो खुद का एक अलग देश बनाना चाहते थे। और इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट एज द थर्ड डोमिनेशन अनाउंस कर दिया। वो चाहते थे कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ मोनार्ची के अंडर वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, लेकिन भारत ने ऐसा मानने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रजाकार, जो कि हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाना चाहते थे, वो भी निजाम को मनाने की कोशिश कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी से सलाह की और वो समझ गए कि अब समझाने से नहीं बल्कि बल का प्रयोग करने से ही देश बचेगा। भारत ने जब देखा तो फिर उसने निजाम्स ऑफ हैदराबाद पर अपना मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ये करना जरूरी था क्योंकि दोस्तों, देश के हिस्से को इस तरह से अलग देश का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। निजाम के साथ उस समय 20% मुस्लिम्स के साथ 80% हिंदू थे और उनकी जिम्मेदारी देश की ही थी। इसलिए सरकार ने यह ऑपरेशन किया। 13 सितंबर 1948 को मिलिट्री ने हैदराबाद को इन्वेड कर लिया और उसे फोर्सफुली भारत को अपनाना पड़ा। हालांकि भारतीय सरकार ने निजाम से उसका पद नहीं छीना और उसे राज प्रमुख बनाए रखा, क्योंकि वहां की जनता यही चाहती थी और शांति बनाए रखना ही देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी था। 24 फरवरी 1967 को निजाम की मौत हो गई और उसे बाकी निजाम्स के साथ चार मीनार के पास रॉयल ग्रेव मक्का मस्जिद में दफना दिया गया। 562 प्रिंसली स्टेट्स को दोस्तों एक साथ जोड़कर भारत में वापस लाने वाले सरदार पटेल के योगदान को ये देश कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने जिस तरीके से उस समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सभी राजाओं और शासकों को एक साथ जोड़ा, वो किसी और के बस की बात ही नहीं थी। हैदराबाद स्टेट आज बिरयानी के लिए पॉपुलर है, चार मीनार के लिए पॉपुलर है,
लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा पॉपुलर है इस देशभक्त सरदार पटेल जी के लिए, जिन्होंने देश को साथ जोड़कर रखने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया था। आपका इस बारे में क्या व्यू है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर शेयर करिएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संग में बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।